धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और पूर्व में वो विधायक रह चुके हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिन्होंने प्रत्येक प्रांत में जाकर के लोगों को जगाया है और अपने धम्म की तरफ लोगों को आने के लिए प्रेरित किया है। और भारत में उन्होंने अपना राजनीति से त्याग पत्र देकर के इस धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया है। हमारे भंते धम्म सारथी, भंते सत्यानंद एवं भिक्षु संघ धम्म देशना देंगे। भिक्षु संघ रहेगा वहां पूरा, जो धम्म देशना देगा उसके बाद। देखिए, बाबा साहेब ने सन 1956 में सम्राट अशोक विजयदशमी का दिन धम्म दीक्षा के लिए चुना था। इत्तेफाक से वो दिन उस टाइम पर 1956 में 14 अक्टूबर को पड़ा था, अशोक विजयदशमी का दिन। लेकिन इस बार वो दिन 12 अक्टूबर को पड़ रहा है, इसलिए ये धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम है नागपुर में 12 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन अशोक विजयदशमी का दिन पड़ रहा है। अच्छा, एक सवाल अक्सर ये ध्यान में आता है बार बार कि विजयदशमी के दिन ही बाबा साहब ने धम्म दीक्षा क्यों ग्रहण की? इसके ऊपर एक बड़ा सवाल निकल के आता है। हाँ, ये एक बहुत बड़े और ये महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि देखिए, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन जब हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई मानव का कल्याण एक धम्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने से हो सकता है, और जो भी हिंसा होती है या जो भी मानव के विकार हैं, ये मानव की मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध हैं। अगर मानव मात्र का कल्याण होना है और इस संसार में सुख शांति कायम करनी है तो वो धम्म के मार्ग से ही हो सकती है। किसी प्रकार के राजकाज में जो हिंसा होती है या जो ईर्ष्या द्वेष कलह समाज में जाति धर्म के कारण फैला हुआ है, उस सब का निदान धम्म के मार्ग में है। क्योंकि धम्म का मार्ग सिर्फ ना तो धर्म का भेद सिखाता है और ना ही मानव मानव के बीच में वर्ण और जाति का भेद करता है। वो मानव को केंद्र मान करके, मनुष्य को केंद्र मान करके और संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए वो कुछ सिद्धांत आपके लिए प्रतिपादित करता है और उसका अनुकरण करने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। इसलिए अशोक ने ये धम्म दीक्षा ग्रहण करने से पहले बहुत सारे भिक्षुओं के बीच में जाकर के, बहुत सारे ज्ञानवान जो हमारे बौद्ध धर्म के विद्वान थे उनके बीच में जाकर के धर्म के बारे में बहुत गहराई से जानकारी ली थी और उसके बाद ये निर्णय लिया था। ये 12 तारीख का जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में हो रहा है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप इनको अलग अलग परिभाषित ना करें, सभी बौद्ध महासभाएं हैं। बस यह है कि पहल इनमें से कोई भी करेगा, चाहे वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पहल कर रही है तो बौद्ध महासभा के सभी जितने भी घटक हैं वो सब इस कार्यक्रम में अपनी पूरी शिरकत करेंगे। पूरे देश से लोग आएंगे और ये पूरे बौद्ध धर्म के अनुयायी, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का कार्यक्रम है। अच्छा, बाबा साहब ने पूरे देश में काम किया, पूरे देश में जन जागृति फैलाई, तो बौद्ध दीक्षा बाबा साहब ने नागपुर में ही क्यों ली? ये भी एक विषय है चर्चा का। एक्चुअली आपको मालूम है कि नागपुर क्यों पड़ा है? वो नागपुर जो है नागवंशियों की राजधानी थी। और नागवंशी कौन थे? देश के मूल निवासी जो प्राकृतिक जीवन में विश्वास रखते थे, जो प्रकृति पूजा में विश्वास करते थे और जो प्रकृति के समीप रहते थे। प्रकृति के समीप होना ही या प्रकृति में समाहित होना ही बुद्धत्व है।
जैसे बुद्ध को प्रकृति स्वरूपा कहते हैं, जो प्रकृति के साथ 100% तालमेल बिठा लेता है वो बुद्धिज्म की तरफ अग्रसर होता है। तो नागपुर जो नागवंशियों की राजधानी थी और वहां पर मानव कल्याण के लिए वो काम होता था बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि मूल निवासियों में कोई जाति और वर्ण का भेद नहीं था और ना ही किसी प्रकार के धर्म संप्रदाय का भेद था। वो सिर्फ प्रकृति में विश्वास करते थे और प्रकृति उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था, इसलिए नागपुर को चुना गया है। क्या कुछ साथी और कुछ कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? आचार्य जी बताएंगे हमारे सिद्धांत जी। सर कार्यक्रम किस तरह का है पूरे देश से, जैसे कि 30 राज्यों से वहाँ लोग पहुंच रहे हैं, क्या क्या है, किस किस तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम होगा? देखिए ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्केल का है, इसमें अखिल भारतीय कार्यक्रम है ये से और 5 केंद्र शासित प्रदेशों से लोग वहाँ पर आएंगे और सभी वो लोग आएंगे कि जो इस देश की जो जिसको कहते हैं वर्ण और जाति के आधार पर विभाजनकारी समाज व्यवस्था है, उस व्यवस्था को त्याग करके और इस देश में समता मूलक समाज निर्माण के लिए जो लोग काम कर रहे हैं और जिनकी दिली इच्छा है, जो इस देश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, ऐसे सभी लोग पूरे देश के कोने कोने से वहां पर आयोजित होंगे, आएंगे और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। और वहां पर लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, खान पीन की व्यवस्था है और वहां पर एक बहुत बड़ा सम्राट अशोक के जीवन काल पर एक बहुत बड़ा नाटक का मंचन भी किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि और जो दीक्षा जो दे रहे हैं उनके बारे में कुछ और दर्शकों? देखिए यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये कार्यक्रम यहाँ धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम होगा वो पूज्य भदंत महास्थीवर ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर देंगे, जो धम्म दीक्षा देंगे वो ये हमारे पूज्य भदंत महास्थीवर ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर वाले देंगे। देश के सबसे वृद्ध और अनुभवी हमारे बनते हैं वहां पे, तो वो देंगे। और इस समारोह की जो अध्यक्षता होगी वो पूज्य भदंत महास्थीवर नागार्जुन सरई सुसई, जो जापान के बहुत प्रतिष्ठित और विश्वविख्यात बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इस कार्यक्रम में जो महती भूमिका अदा कर रहे हैं और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी, जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के और पूर्व में वो विधायक रह चुके हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जिन्होंने प्रत्येक प्रांत में जाकर के लोगों को जगाया है और अपने धम्म की तरफ लोगों को आने के लिए प्रेरित किया है। और भारत में उन्होंने अपना राजनीति से त्याग पत्र देकर के इस धम्म के कारवां को आगे बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया है, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और इस अवसर पर हमारे भंते धम्म सारथी, भंते सत्यानंद एवं भिक्षु संघ धम्म देशना देंगे, भिक्षु संघ रहेगा वहां पूरा जो धम्म देशना देगा। उसके बाद अब धर्म की परिभाषा मेरे से सुन लीजिए। धर्म क्या है? दुनिया के बहुत अच्छे दार्शनिक रहे हैं विंसेंट पीले, उन्होंने कहा है कि धर्म विचारों में अनुशासन लाने का एक माध्यम है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है और उससे कम कुछ नहीं है। तो कोई भी धर्म क्या है समझ गए आप? विचार कहां से पैदा होता है? विचार मनुष्य के मन से पैदा होता है। अगर आपका विचार अनुशासित है तो आपकी वाणी अनुशासित होगी, और जब वाणी अनुशासित है तो आपके शरीर का कर्म अनुशासित होगा, और जब विचार वाणी और कर्म अनुशासित है तो आपका लोक व्यवहार अनुशासित होगा, और यही धर्म है। अगर सारी चीजें अनुशासन में होंगी तो कोई किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगा,
और जब कोई किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगा तो सबके बीच में एक सौहार्द रहेगा, एक सबके बीच में तालमेल रहेगा और सब सबकी शख्सियत का सम्मान करेंगे, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा और यही शांति होगी। किसी नर्क और स्वर्ग की कल्पना करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब बात आती है कि संप्रदाय, धर्म एक है, धर्म एक है, बाकी सब पूंछ हैं। धर्म हिंदू, धर्म मुस्लिम, धर्म ईसाई, धर्म जैन, धर्म बौद्ध, धर्म सिख, धर्म यहूदी, सभी धर्म में से निकली हुई शाखाएं हैं। ये हैं संप्रदाय। इन संप्रदायों ने मानव के बीच में एक भेद की दीवार खड़ी कर दी है। धर्म ने नहीं की। धर्म शाश्वत है, सत्य है, धर्म सनातन है, धर्म सदैव जैसा था प्राकृतिक तौर पर धर्म था, है और रहेगा। लेकिन संप्रदायों ने मनुष्य के बीच में भेद भाव की जो खाई पैदा करती है, उससे एक प्रतिस्पर्धा, एक प्रतिकार, एक प्रतिशोध की भावना लोगों के अंदर पैदा हो रही है और इससे मनुष्य इससे आतंकित होकर के पलायन करता है। किसी भी संप्रदाय में जब किसी भी अनैतिक या अमानवीय प्रथा का प्रचलन किसी शक्ति के बल पर किया जाता है तो मनुष्य एक स्वाभाविक भावना के तहत, जहां उसे प्राकृतिक आजादी, उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता, प्राकृतिक सम्मान और सुकून मिलता है, मनुष्य उधर पलायन कर जाता है। तो जिसको आप परिवर्तन कह रहे हैं वो पलायन है, वो परिवर्तन नहीं है। परिभाषित करने की जरूरत है सही तरीके से। अब इसको और गहराई से समझ लीजिए। मैं इस विषय में कई बार इस बात को कह चुका हूं कि अगर आप में इतना ही सौहार्द होता, आप में इतना ही धारण करने की धैर्य होता और आप इतने कल्याणकारी होते तो आपके बीच से यहाँ के सिख निकल के नहीं जाते। मूलतः हिंदू हैं वो, जिनको हिंदू कहते हैं, सिख निकल के नहीं जाते। इस देश के 100% ईसाई आपको छोड़ करके नहीं जाते। 100% यहाँ के मुसलमान, बाहर वाले मुसलमान नहीं है, ये सब पलायन करने वाले लोग हैं। और जिनको बुद्धिस्ट कह रहे हैं वो भी 100% हिंदू थे, वो पलायन करने वाले लोग हैं। जिनको जैन कह रहे हैं वो भी पलायन करने वाले लोग हैं। आर्य समाजी एक नया संप्रदाय खड़ा हो गया है, वो भी पलायन करने वाले लोग हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर आकर्षण नहीं है, प्रतिकर्षण है, इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। और इसको परिवर्तन कहना ये अनैतिक है। एक सवाल आखिरी लेते हैं, सुदेश जी आप थोड़ा सा बताएं। ये कहा गया राजेंद्रपाल गौतम और तमाम जो आपसे पूर्व में जो लोग रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, घर वापसी है एक तरीके से। और अब आप कह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट है वो पहले हिंदू थे, तो बड़ा विवादित है ये। फिर अगर हिंदू थे तो फिर कैसे? आप सभी का स्वागत है पहले। और मेरे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने बहुत सारी बहुत मूल्यवान बातें की हैं। और हमारे भाई नागपाल जी ने जो सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्धिज्म पहले था या हिंदुज्म पहले था। ये सवाल बहुत सालों से चल रहा है। हम कल्पना करें कि जब ना बुद्धिज्म था ना हिंदुज्म था, उससे पहले क्या था? कि उससे पहले भी तो हम लोग रहे होंगे ना। तो बुद्धिज्म ये कहता है कि हम लोग प्राकृतिक तौर पर चीजों को मानते थे, तब भी मानते थे और आज भी मानते हैं। आपने जो आदरणीय सिद्धांत गौतम जी ने जो बार बार धर्म की बात की है, मैं उसे थोड़ा सा मेरी जो समझ है उससे थोड़ा सा इसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। धर्म जो है वो कर्म कांड की तरफ आपको ले जाता है, और जो धम्म है, धम्म आपको जीवन दर्शन है। धम्म से ही आप जीते हैं। जैसे कल्पना कीजिए कि हम लोग ट्रेन में बहुत सारे लोग जा रहे हैं। अगर आपको ट्रेन में बैठे हुए लोगों के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उनके हाव भाव के बारे में पता नहीं है तो आपको सबको वो इंसान लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप पहनावा देखेंगे उनका, उनके बाहरी जो आवरण है उन्हें देखेंगे,
तो आप वो धर्म की परिकल्पना से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सवाल आपने किया, बहुत विद्वान साथी ये भी बोलते हैं कि बुद्धिज्म से भी पहले हमारी जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सभ्यता थी उसने हमें जीवन जीना सिखाया। वो पूरी दुनिया की लगभग जो 10 सभ्यताएं हैं, उस 10 सभ्यताओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता। कुछ साथी, कुछ विद्वान साथी इस बात का भी दावा करते हैं कि वो जो सभ्यता थी वो मूल रूप से बौद्धों की सभ्यता थी। और अब जो नए नए अनुसंधान आ रहे हैं, इससे बात ये सिद्ध हो रही है कि कौन पहले था कौन बाद में था। अब जैसे हमारे बहुत सारे साथी एक बात बोलते हैं कि हिंदू तो अपने आप में कोई धर्म ही नहीं है। यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात स्वीकार की है कि हिंदू अपने आप में कोई धर्म नहीं है। कुछ उसको हिंदू बोलते हैं, कुछ लोग उसको हिंदुत्व बोलते हैं। वो अलग अलग तरह की चीजें हैं। लेकिन और अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो जैसे हम ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं या जिसे हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं, जब ऐतिहासिक संदर्भों में जाएंगे, उसके अनुसंधान में जाएंगे तो पता चलेगा कि ब्राह्मणवाद मूल रूप से धर्म था। ब्राह्मणों का धर्म, उसका नाम था ब्राह्मणवाद। ये बहुत जगह दस्तावेजों में भी है, लेकिन अब उस चीज को वो आहिस्ता आहिस्ता छुपा रहे हैं। जैसे छोटा सा मैं उदाहरण देकर अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले सब रजवाड़े हुआ करते थे। उससे पहले रजवाड़े थे। रजवाड़े से के बाद पूरे देश को जो केंद्रीय सत्ता के तौर पर इकट्ठा किया तो ब्रिटिश थे। और ब्रिटिश भी एक बड़े स्तर पर आप कह सकते हैं तो वो भी एक रजवाड़ा ही था, क्योंकि उसका केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका शासन था। सभी लोग कहते हैं कि भाई एक जमाने में सूरज छिपता नहीं था उनके राज्य में, तो वो एक बड़ा रजवाड़ा था। अब जैसे ही भारत में लोकतंत्र आया तो बहुत सारी उन शक्तियों ने जो ये जानते हैं कि लोकतंत्र में जड़ता का शासन होता है, उन्होंने ये बात फैलाना शुरू की कि हम लोग ब्राह्मण नहीं है, या हम लोग क्षत्रिय नहीं है, या हम वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, हम उस वर्ण व्यवस्था के पायेदार नहीं है, हम हिंदू हैं। और जब उन्होंने हिंदू की बात की तो स्थितियां और ज्यादा लोगों के सामने आए। आज जो आप पूरा जो आज का मंजर आप देख रहे हैं उसमें गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन अगर हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे तो हम सब लोग इस देश में पूरे भारतीय थे, आज भी भारतीय और आगे भी भारतीय रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। ये हमारा मानना है।